करते हुए हम प्रार्थना में जाएँगे। जय मसीह। अपनी आँखों को बंद करेंगे। जय मसीह। अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर पिता की ओर ध्यान करेंगे और आज जो विजय का जो दिन है, पुनरुत्थान का दिन है और इस बात के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उद्धारकर्ता कभी ना बदलने वाला परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर इस सुबह के समय अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु परमेश्वर भिन्न-भिन्न जगह से आज की इस ज़ूम क्लाउड मीटिंग में पिता परमेश्वर जुड़ेंगे। प्रभु सभी को आप अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। संपूर्ण बातों को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु जी। आज के सुबह के समय में आशुतोष को आराधना की अगुवाई के लिए प्रभु जी आपके हाथों में अर्पण करते हैं। प्रभु यीशु आप अपने एक-एक आवाज के द्वारा पिता परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। पिता परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट कीजिए। आज के जो वक्ता है पिता परमेश्वर शशि सोनी जी, आप उनको इस्तेमाल कीजिए और सारी बातों पर आप अपनी आशीष को दीजिए। प्रभु जी अपने स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर एक-एक परिवार के अंदर में दीजिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को एक-एक घरों के अंदर, एक-एक जीवन के अंदर में पिता परमेश्वर कार्य करने के लिए दीजिए और पिता परमेश्वर एक-एक जन आशीषित होने पाए। आपका सामर्थ्य पिता परमेश्वर एक-एक के जीवन के अंदर में दिखाई देने पाए। पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं। सुबह के समय संपूर्ण देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में देते हैं। जितने लोग आ चुके हैं उनको आशीषित करें, जितने लोग आ रहे हैं प्रभु जी उन्हें भी आशीषित करें। प्रभु आपकी सामर्थ्य एक-एक के जीवन में कार्य करें। पवित्र परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, सुनो और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय के लिए और परमेश्वर पिता की महिमा हो हमारे बीच में। आशुतोष कुजूर है, महिमा कुजूर है और आज की सुबह की जो आराधना है हम उनके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई के साथ हम आराधना करेंगे। कोशिश करेंगे अपने-अपने वीडियो को चालू करते हुए हम उसकी महिमा, उसकी आराधना में शामिल हो सकें। आशुतोष जी अभी आपका समय है। जी। पास्टर जी का धन्यवाद करते हुए आइए हम आगे आराधना की ओर बढ़ते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमें जीवन दिया है प्रभु जी। सच में प्रभु जी हमारी ज़िंदगी को प्रभु जी आपने खुशी से भर दिया प्रभु जी। हमें ऐसा आनंद दिया है प्रभु जी। हमारे लिए प्रभु जी आप जी उठे हैं प्रभु जी, इसीलिए आपका धन्यवाद करेंगे प्रभु जी। यीशु ने हमें जीवन दिया है, सचमुच में अनंत जीवन दिया है हमें। यीशु ने हमें जीवन दिया है प्रभु जी। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है।
चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। कौन है? इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सचमुच में प्रभु जी तेरी आराधना प्रभु जी, आज के इस सुंदर दिन में प्रभु जी हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। तू महान है प्रभु जी, अति महान है प्रभु जी। केवल तेरी ही हुजूरी में हम आकर प्रभु जी तेरी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सब मिलकर तेरी आराधना। आराधना हम करते हैं पूरे
सारी महिमा होकर खड़ा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा होकर खड़ा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही क्रूस की और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है सिर्फ तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब पहले तेरा सिंहासन, कदमों में सारा जहां, सजदे में हर आसमानों में है सिर्फ तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा ही शासन, कदमों में सारा जहां, सजदे में हर मृत्यु सही क्रूस की और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा होकर खड़ा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही क्रूस की और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे,
प्रभु जी, तू राज करे प्रभु जी, सारी दुनिया पे प्रभु जी तू राज करे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम तेरे नाम के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने प्रभु जी हमें रचा प्रभु जी, इस पृथ्वी में प्रभु जी, जगत में प्रभु जी, तूने प्रभु जी हमारा प्रभु जी एक पहचान बनाई प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तूने प्रभु जी अपने लहू से प्रभु जी हमें मोल ले लिया, हमें खरीद लिया प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक अवसर के लिए प्रभु जी, जो तू प्रभु जी हमें प्रदान करता है प्रभु जी। सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर के समय, हर एक समय प्रभु जी तेरी प्रभु जी महिमा होती है हम सभी लोगों के द्वारा प्रभु जी। तेरा धन्यवाद प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी सारे लोगों को प्रभु जी जो आज इस पवित्र दिन में प्रभु जी इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, सबको प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, पराक्रमी खुदा आप हैं प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी। आप प्रभु जी, हाँ प्रभु जी बलिदान होते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी फिर से प्रभु जी आप जी उठते हैं, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। जब तेरा राज्य आए प्रभु जी इस पृथ्वी पर प्रभु जी बादलों के द्वारा प्रभु जी, तब प्रभु जी हम प्रभु जी केवल तेरी ओर प्रभु जी अपनी निगाहें प्रभु जी और अपना ध्यान बटोरे प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, आप प्रभु जी हमें तैयार करिए प्रभु जी कि प्रभु जी हम तेरे संग हो चलें प्रभु जी, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी जुड़ने वाले प्रभु जी हर एक समस्त लोगों को प्रभु जी, सारे प्रभु जी भाइयों बहनों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जुड़ने वाले प्रभु जी प्रमुख वक्ता को प्रभु जी, आपके दास को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे लोगों को प्रभु जी उनकी गवाहियों को प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी, सारे आश्चर्य कर्मों का बखान करने के लिए प्रभु जी सारे लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने प्रभु जी हमने जुड़ा प्रभु जी और आपकी आराधना की प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जितने भी लोग हैं प्रभु जी तेरी बाट जोते हुए प्रभु जी इस प्रभु जी सभा में और मीटिंग में शामिल हुए हैं, सब पर प्रभु जी तेरी करुणा बहुत आश्चर्य हो प्रभु जी। आगे का समय प्रभु जी मैं प्रभु के दास प्रभु जी और आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आप चलाइए और हमें संभालिए और हमें प्रभु जी अगुवाही करिए प्रभु जी। आगे का वक्त तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं आशुतोष महिमा हुजूर के लिए जो बहुत ही सुंदर सुरीली आवाज के साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमारी अगुवाई और मदद की है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उन्हें प्रभु बहुत आयत का आशीष दे। आप सबों का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के समय जितने लोग जुड़े और जितने लोगों ने आज की आराधना में शामिल होकर के परमेश्वर की महिमा के लिए जगह पर उपस्थित हुए, सभी को हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, हम गवाही की ओर जाएंगे। गवाही किसी एक व्यक्ति के द्वारा हम गवाही को आज सुनेंगे। कोई भी एक व्यक्ति गवाही, कोई भी भाई बहन गवाही देने के लिए जो तैयार है वो गवाही दे। हेलो जी, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। हाँ, मेरा नाम संजना तिग्गे है, मैं कटंगजोर से हूँ। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मतलब इस दिन को देखने के लिए अवसर दिया और इस सुबह दिन को देखने के लिए अवसर दिया, तो परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। और जीतों के बीच में मुझे शामिल किया है, उसके लिए भी मैं परमेश्वर पिता को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। मैं बीते दिनों से मैं मतलब जूम की मीटिंग में ठीक ढंग से मैं मतलब नहीं जुड़ पा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने सचमुच करके मेरे जीवन में सहायता और मदद प्रदान करता है कि सचमुच करके परमेश्वर ने अपने बच्चों को कभी भी मतलब निराश और हताश नहीं होने देता है। और मैं मतलब कल सोच रही थी कि आज मतलब संडे के दिन मैं जुड़ने पाऊंगी या नहीं, मतलब उस दिन मैं आराधना में शामिल हो पाऊंगी या नहीं, ऐसे बोल करके मैं बहुत चिंतित हो रही थी। परंतु मैं आज सुबह के समय मैं जल्दी उठी और मैं परमेश्वर पिता के पास में जो प्रार्थना की, सचमुच करके मतलब परमेश्वर ने मेरे लिए मतलब उपाय किया। और जल्दी मैं 4 बजे उठी और घर में काम की जल्दी से, और मतलब मैं मतलब
मैं मतलब जुड़ पाए। और हमारे परिवार के लिए मैं प्रार्थना की सचमुच करके कि हमारे परिवार में सभी लोगों के मन और हृदय को मतलब परमेश्वर नियंत्रित में ले ले और एक चित्त और एक मन करे और एकता का मतलब एकता में ले ले, और ताकि मैं जुड़ और परमेश्वर की महिमा कर सकूं। ऐसे मिलकर के मैं प्रार्थना की तो सचमुच करके परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। तो मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच करके और इस बीते दिन मतलब चालीसा के समय में मतलब मेरे जीवन में बहुत ही मतलब आशीषित का जीवन हुआ, क्योंकि मैं ऐसा महसूस कभी नहीं कर पाई थी मतलब बीते दिनों में। लेकिन इन साल मेरे जीवन में मतलब आत्मिक रीति से मेरे जीवन में ऐसा अनुभव हुआ कि मैं मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, ऐसा कहकर मेरे जीवन में मतलब बहुत ही आशीष हुआ। तो मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की इस छोटी गवाही के लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी मेरा माइक बंद था। 2 मिनट का और समय हमारे पास में है। कोई एक और गवाही कोई दे सकते हैं 2 मिनट के अंदर में, तो कभी हम स्वागत करते हैं। लोगों को जय मसीह की। मैं मारिया बोल रही हूँ फुलपुरी जसपुर से। मैं जीवित परमेश्वर का जय मसीह। धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच उस परमेश्वर के अद्भुत और महान प्रेम को मैं प्रतिदिन जीती हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह में सामर्थ है। और जब आत्मा और सच्चाई से किसी बात को उसके अधीनता में होकर चलते हैं और जब हम प्रभु को अपनी बातों को उसके सामने रखते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ कि 1.5 साल पहले भाभी को मैंने सुसमाचार सुनाया था और उसके द्वारा आज बहुत सारी, वो पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन उसकी गवाहियों से बहुत सारी आत्माएं बचाई जा रही है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो 4 दिन पहले मुझसे मिलती है और बोलती है, मैं कहीं गई थी, 1 तारीख की बात है, और वो मुझे रास्ते में रोक के मुझसे बातें करती हुई बोलती है कि मैं रोमन कैथोलिक, मैं भी हूँ और वो भाभी भी है, और उसके जो समाज के रोमन कैथोलिक के बड़े-बड़े लोग होते हैं, उसके बस्ती के लोग, वो सब आके उसको बोलते हैं कि तुम चंदा कलेक्शन नहीं करी हो, तुमको कलेक्शन करना चाहिए, तुम चंदा नहीं देती हो। तो वो बोली कि मैं अकेली हूँ और जहाँ से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है मैं वही चर्च जाती हूँ, और मैं अकेली हूँ इसलिए मैं वही चर्च जाऊंगी, ये मेरा अंतिम निर्णय है और मैं वही चर्च जाऊंगी। मैं रोमन कैथोलिक तरफ चर्च नहीं जाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके अंदर ये हियाव दिया परमेश्वर ने, और वो खुद कहती है कि परमेश्वर ने मेरे काम को आसान कर दिया। मुझे वहां जाना नहीं पड़ा लेकिन वो आके मेरे काम को आसान कर दिया और मैं सब समाज के लोगों के सामने एक निर्णय ले पाई। जो बड़े बड़े समाज के लोग होते हैं उनके सामने मैं निर्णय ले पाई। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है और आगे बढ़ा रहे हैं। और एक मेरी फ्रेंड है, मैं उसके लिए कल वो अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे बातें कर रही थी। तो मैं बोली कि यदि शैतान को हराना है या आपको जीतना है तो आपको खुश रहना होगा और प्रभु को हर वक्त धन्यवाद देना होगा। आपके साथ परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा धन्यवाद रहिए और आनंदित रहिए। और निश्चय प्रियो, शाम होते होते वो उस गवाही को देती है कि मेरे परिवार में जिस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंतित थी, परमेश्वर ने वो अद्भुत रीति से कार्य किया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में हमारा परमेश्वर जीवित है और जीवितों के बीच में वो अपनी जीवित होने के प्रमाण को गवाही के रूप में देता है। मैं जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं अच्छी गवाही के लिए। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत रीति से चुनता है और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय हम बहुत ही उत्साहित हैं। प्रभु यीशु मसीह जी उठा और इस उत्सव को हम मनाते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 6 वचन में ऐसा लिखा है कि वह यीशु यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये अद्भुत गवाही है, इस दुनिया के अंदर में कोई भी कब्र में जाने के बाद में वो जी नहीं उठा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और इस बात को याद करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और आप सबों का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे गवाही के लिए। और आज जो वचन हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं, और वो आदरणीय प्रभु के दास, प्रभु के भाई, हमारे भाई शशि सोनी जी हैं। वो प्रभु के वचन को लेकर के आ रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। वो हमारे बीच में पहली बार आ रहे हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और मैं इसके विश्वकर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूं जो का उन्होंने परिचय कराया, और का भी स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना निरंतर जय खलको करेंगे वचन के लिए और आज की गवाही के लिए, सारी बातों के लिए निरंतर जय खलको प्रार्थना करेंगे। शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। मारिया मित्र से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, इस सृष्टि पर विजय पाने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके विजय के द्वारा परमेश्वर पिता इस सारी सृष्टि के लोगों को परमेश्वर पिता आपने जय दिया है परमेश्वर, और शैतान का खुल्लम खुला तूने तमाशा बनाया है प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। शैतान की सारी योजनाओं को तूने चौपट किया, अपने पैरों के तले रौंदने का हमको अधिकार दिया प्रभु जी। आपके इस पवित्र दिन में परमेश्वर पिता आपने सारे संसार पर विजय पाया, मृत्यु पर तूने विजय पाया परमेश्वर पिता। और हमारे लिए परमेश्वर पिता उस स्वर्ग के द्वार को हमारे लिए खोला है प्रभु जी। हमको अनंत जीवन में प्रवेश करने का अवसर को दिया है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तू सचमुच में जीवित है परमेश्वर पिता। तू हमारी आड़ और ढाल है परमेश्वर पिता। तू हमारे छुपने के स्थान है प्रभु जी। हम तेरी धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, वह संजना के द्वारा जो गवाहियां दी गई परमेश्वर पिता, निश्चय परमेश्वर पिता वो आपके अद्भुत प्रेम को महसूस करती है खुदा। वो बड़े बोझ के साथ अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही थी प्रभु जी। तूने उनके आंसुओं को देखा है खुदा और उनकी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। और होने दीजिए परमेश्वर पिता, जिस रीति से वो तुझ में बढ़ रही है परमेश्वर पिता, उसी रीति से परिवार के एक सदस्य परमेश्वर पिता उनके विश्वास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी होने दीजिए पिता, वो बढ़ने पाए परमेश्वर। अनुग्रह रूपी हाथ उनके ऊपर से मत हटाना प्रभु जी। और महान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस भाभी के लिए, जिस भाभी को मैंने वचन सुनाया प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु जी बहुत सारे आत्माएं को जीतने पाए प्रभु, उसकी सेहत और मदद करना, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करना परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपके आज के जो वचन देने वाले आपके प्रभु के दास को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ खुदा बाप। आपने चुना और ठहराया था प्रभु जी आज के दिन के लिए उसको हमारे बीच में लाने के लिए प्रभु जी, ताकि आपके जिंदा वचन को हम सुनने पाए प्रभु जी, और हर एक के जीवन में परमेश्वर वो बहुत आयत का फल होने पाए। महान परमेश्वर पिता, बड़े अभिषेक के साथ उनका तो परमेश्वर पिता बड़ी सामर्थ के साथ उनका अभिषेक करना प्रभु जी। तेरे ताजे और गाढ़े तेल से उनका अभिषेक करना परमेश्वर पिता। उसके होठ से जब एक एक शब्द निकले प्रभु जी, बड़ी सामर्थ के साथ हर एक हृदय में कार्य करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, सुनने वाले हर एक कान को तू पवित्र करना परमेश्वर पिता, ग्रहण करने वाले हर एक हृदय को तू पवित्र करना परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी आज का जो वचन या जो मन्ना हमको मिलने वाला है परमेश्वर पिता, वो हमको अनंत जीवन की ओर लेने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आशुतोष कुजूर और उसकी महिमा कुजूर के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, सुंदर गानों के द्वारा परमेश्वर पिता, सुंदर परमेश्वर पिता आराधना के द्वारा प्रभु जी आपकी उपस्थिति के गहरे में लेकर गया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ उन भाई बहनों के जीवन में बड़े आशीष को देना परमेश्वर पिता, और भी सेवकाई के लिए प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, दोनों को इस्तेमाल करना परमेश्वर पिता। मैं केडी अंकल को भी आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी। परमेश्वर पिता एक सुंदर मंच को परमेश्वर पिता उसके द्वारा ये उपलब्ध हो पाया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप, हर एक बातों में आपको महिमा आदर देती, एक एक भाई बहनों को जो आज की मंडली में, आज की आराधना में शामिल हुए प्रभु जी, उन्हें बहुत ऐत की आशीष देना मेरे खुदा। हम सब आपके अधीनता में हो लेते हैं, पवित्र आत्मा तू हमारे अगुवाई कर। सब बातों के लिए आपको महिमा आदर देती हूँ, दुआ यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, और हम इस समय परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा
मालूम हुआ और वो अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हैं और हमारी एक बहुत बड़ी हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने पाएंगे। और हम एक बात को महसूस करते हैं, हम जो इस एरिया में रहते हैं, जसपुर क्षेत्र में रहते हैं, हमारे इधर में कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक नहीं आते हैं, लेकिन ये जूम प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे मौके पर हम ऐसे सेवकों से परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो विश्वकर्मा जी के लिए भी, जो उन्होंने उनका परिचय कराया। शायद वो हमारे बीच में है, हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम सीधे परमेश्वर के वचन को सुनने जाएंगे। आदरणीय शशि सोनी जी हमारे बीच में है। सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, और ये आपका समय है, आगे आपके हैं। आप ताली बजा के स्वागत करेंगे हम उनका। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम कहता हूँ। आशा करता हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी, आवाज आ रही है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस पुनरुत्थित परमेश्वर का, जिसके कारण आज हम सब जिंदा पाए जाते हैं। हमारे पास एक आशा है, एक उम्मीद है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देने के बाद रेवरेंड के.डी. तिर्की कालेब साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस नाचीज को ये अवसर दिया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। रेवरेंड के.डी. तिर्की साहब के धन्यवाद देने के उपरांत ब्रदर S.K. विश्वकर्मा सर और उनके परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इन सारी बातों के आयोजन के लिए मेरी सहायता करी। अपने परिवार का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, परिवार के हर एक सदस्यों का। जितने जन इस जूम परिवार में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे भी सुन रहे हैं, आप सभी के परिवारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि वास्तविक रीति से हम देखें, आज पूरा विश्व, पूरा संसार बात में, किसी का माइक यदि ऑन है तो उसको जरूर बंद कर लें, थोड़ा सा आवाज 2-3 आ रही है। पूरे विश्व के अंदर आज इस पुनरुत्थान दिवस से ईस्टर का पर्व मनाया जा रहा है और वास्तविक रीति से मैं और आप इस बात के लिए गवाह हैं, मसीहत अन्य मतों के समान समाप्त हो जाती यदि यीशु मसीह मरने के बाद, कलवरी के क्रूस के बाद, यदि तीसरे दिन मृतकों में से जी नहीं उठता, उसका मृत्युत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान नहीं होता, जो पृथ्वी का पहला मानव था, जो मुर्दों में से जी उठा, मेरे प्रिय विश्वासियों, और आज तक जीवित है। बात ये सबसे बड़ी है। इसलिए सारा विश्व रविवार के दिन कलीसिया जाता है, इसलिए सारे मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के आराधना के दिन इस रविवार को मनाते हैं। परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अंत का समय चल रहा है। ये अंत के समय में हम बहुत नजदीक हैं। परमेश्वर के वचन का अकाल आएगा, परमेश्वर के वचन की मरी फैलेगी, लोगों का मन परमेश्वर के वचन से हटेगा और इसी समय परमेश्वर अपनी आत्मा भी ढूंढ लेगा और बहुत से जवान भविष्यवाणियां करेंगे, दर्शन देखेंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे। और उसी की कड़ी में हम आगे चल रहे हैं। 1000 वर्षों पूर्व परमेश्वर ने कहा था, मेरा ये सुसमाचार सारी जातियों और दुनिया में जब तक न पहुंचाया जाएगा। हम लोग सोचते थे सारी जातियों में, सारे मजहब में, सारी कौम में, सारी दुनिया में ये कैसे पहुंचेगा। बहुत से देशों में प्रतिबंध है, बहुत से देशों में बैन लगा हुआ है, ये कैसे संभव होगा। एक वायरस ने पूरी दुनिया का इतिहास को बदल दिया। एक वायरस के आक्रमण ने पिछले 20 मार्च के अंदर से सन 2020 से पूरी दुनिया की परिस्थितियों को बदल दिया। सब चीज ऑनलाइन होने लगी, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी, स्कूल की, कॉलेज की ऑनलाइन होने लगी, ऑफिस वर्क टू होम होने लगा, परचेजिंग होने लगी, शॉपिंग होने लगी, मेडिकल कंसल्टेशन होने लगा, पूरी दुनिया ऑनलाइन हो गई। और सुने मुझे बड़े ध्यान से, पूरे विश्व में हर जाति, हर भाषा में, आप किसी भी भाषा में प्रचार करें, जिस देश का जो नागरिक है उस देश के अनुवाद सहित अब यूट्यूब में संदेश पहुंच रहे हैं। उसको मेरे और आपको सारी दुनिया की भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। ये है परमेश्वर का काम, ये है पवित्र आत्मा का काम। अभी CBN न्यूज में देख रहा था और इस न्यूज के अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब बात निकल के सामने जो आई
कि सबसे ज्यादा पिछले वर्ष मार्च के लॉकडाउन के बाद से, बड़े ध्यान से सुने जो मैंने और आपने अभी नहीं सुनी है, पिछले वर्ष मार्च के लॉकडाउन के दरमियान सबसे तेजी से यदि मसीहत बढ़ी है, यदि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता लोगों ने स्वीकार किया है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो देश ईरान है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? हजारों हजारों लोग प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को ईरान के अंदर स्वीकार कर रहे हैं, और अब तक लाखों लोगों ने स्वीकार कर लिया है। यही हाल इंडोनेशिया का है, यही हाल मलेशिया का है, यही हाल अफगानिस्तान का है, यही पाकिस्तान का है, यही कम्युनिस्ट कंट्रियां जितनी भी है, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, नॉर्थ कोरिया, ये सारे देश, रशिया। परमेश्वर का वचन बहुत तेजी से फैल रहा है और परमेश्वर आने पर है, और आने के पहले परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करने जा रहा है। और मेरे प्रियो, इसी कड़ी में आज हम परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पूरे संसार के अंदर जो घटनाक्रम घट रहे हैं, ये सारे घटनाक्रम मेरे और आपसे कुछ कह रहे हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, थोड़ा पीछे के बैकग्राउंड में यदि जाएंगे, पिछले सप्ताह में एक झलक थोड़ी सी रखना चाहता हूं। गुरुवार की रात्रि के वक्त यीशु मसीह अपने शिष्यों के संग प्रभु भोज की ब्यारी में, अटारी में शामिल होता है, और वहां पे लोगों के संग एकत्रित होने के पहले अपने शिष्यों को आदेश देता है कि पास के गांव में जाना, और वहां पर तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जाओ उसे खोल कर लाना। क्यों? क्योंकि आज जरूरत है मानव समाज को उन बंधनों में जो बंधे हुए हैं, एडिक्शंस में, गलत बातों में, नाना प्रकार की बातों में जो बंधे हुए हैं, उन्हें खोलो। उन्हें शिष्यों को आदेश दे रहा है, मुझे और आपको उसने आदेश दिया है। ये तमाम संसार जो दुष्टत्वाओं से ग्रसित है, इन्हें खोलना है, इन्हें आजाद करना है, प्रभु तक पहुंचाना है। और चेले जब पहुंचते हैं तो वैसे की वैसे ही बातें वहां पर पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अतीत के उस पार भी देख सकता है, वर्तमान में भी देख सकता है, भविष्य में भी देख सकता है। उसको मालूम था क्या होने वाला होगा, और यीशु मसीह वास्तविक रीति से उन बातों को पूरा कर रहे थे जो जकरिया 9:9 में लिखी थी। देख, तेरा राजा चला आता है, वे नम्र है, वे दीन है, वो धारक है, और वे लादू के बच्चे पे सवार होगा। उस बात को भी वो पूरा कर रहा था। उसके बाद प्रभु भोज की ब्यारी चल रही है, शिष्य बैठे हुए हैं। कुछ लोग यदि नए जुड़े हैं तो मैं ये थोड़ा सा हल्का सा 5 मिनट इन बातों को बोलते हुए आज के संदेश पे आऊंगा। सारे शिष्य बैठे हुए हैं, यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धो रहा है, और एक मौका उस यहूदा इस्करियोती को भी दे रहा है कि मेरे बेटे, मैंने तुझे चुना है, मेरे बेटे, मैंने तुझ पे विश्वास किया है, मेरे बेटे, सबसे महत्वपूर्ण जवाबदारी मैंने तेरे को दी है यहूदा। और इसलिए उसके पांव धो रहा है। सारे शिष्यों के धोते धोते उसके पास भी पहुंचा होगा, उसको देखा होगा, उसका पैर धो रहा होगा, और उसको पुरानी बातें याद आती होंगी। ये तो मेरा शिष्य है, ये मेरे संग रहा है, ये मेरे संग उठा बैठा है, इसने आश्चर्य कर्मों को देखा है, शायद इसका मन पिघल जाए, शायद ये बदल जाए, शायद ये मेरे पास आ जाए, शायद ये उद्धार के रास्ते पर आ जाए। एक मौका दिया उसने, और उसके बाद हम पाते हैं कि वो वहां से उठ के चला जाता है, और बाहर अंधकार है। मेरे प्रियो, अंदर शांति के राजकुमार को, ज्योति के राजकुमार को, जगत की ज्योति को छोड़ के बाहर चला जाता है। बाहर अंधियारा है, और वहां वो तमाम बातों के इर्द गिर्द वहां लोगों से वहां पे उसके सौदे प्रारंभ हो जाते हैं। वहां पे जो सदुकी और फरीसी हैं, और उनसे उसका सौदा होता है, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि अरे मैं तो सोचा था कि ये राजा बनेगा तो शायद मैं खजांची बनूंगा, शायद मेरा परिवार और मेरी परिस्थितियां सुधर जाएंगी, परंतु तो मरने पर है। अब मेरा भविष्य का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति था, उसने भविष्य की ओर नहीं देखा, और वहां पर वो सौदा कर लेता है। 30 चांदी के सिक्कों में अपने गुरु को, अर्थात 400 दिनार में वो बेच देता है। अपने गुरु की कीमत, एक गुलाम की कीमत उसने लगा दी है। उसके बाद हम जानते हैं, अटारी के बाद, प्रभु भोज की बारी से उतरने के बाद, यीशु मसीह अटारी से वहां से जाने के बाद गethsemane के बाग में निकलता है। मेरे प्रियो, गethsemane के बाग में कुछ लालटेन आ रही है, कुछ भाले आ रहे हैं, कुछ तलवार लेके लोग चले आ रहे हैं, वहां से सब इकट्ठे होके आ रहे हैं। इसके शिष्य, इसके चेले भी इसके संग है। बड़ी भीड़ चली आ रही है, पूरी लाठियों से लैस है, तलवारों से लैस है। कोई अंधेरा है
तो कोई लालटेन लिया हुआ होगा, कोई टॉर्च लिया हुआ होगा, जो जो उन दिनों में सुविधाएं रहती थी लेके चल रहे हैं और यीशु मसीह को वो पकड़ने के लिए वहां पर आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो उसका अपना शिष्य है वो वहां पे क्रोध से भर जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था गत्समनी के बाग में तुम यहीं ठहरे रहना, जब मैं प्रार्थना करके आता हूँ तुम भी प्रार्थना करना ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और पतरस सो रहा है, और जब समय आया यीशु मसीह ने उम्मीद करी तो पतरस ने तलवार निकाला, आओ देखा ना ताओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और कह के कान उड़ा दिया होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहा था प्रार्थना करते रहना। पतरस ने सो गया है। आज कहीं हम भी तो सोने ही गए हैं, पुनरुत्थान का दिन मना रहे हैं, ईस्टर का दिन मना रहे हैं, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास घर है, हमारे पास तनख्वाह है, हमारे पास राशन पानी है, सारी सुविधाएं हैं, परंतु कहीं हम सो तो नहीं रहे हैं। यदि सो नहीं रहे हैं तो अपनी दिनचर्याओं में व्यस्त हैं, भाग रहे हैं, नौकरी में, परिवार में, बच्चों में, रूटीन में, बुजुर्गों में। अच्छी बात है, परंतु समय है प्रार्थना करने का, समय है जागने का, समय है परमेश्वर के लोगों के पास जाने का, समय है प्रभु के कलाम को दुनिया के पास पहुंचाने का। उसके बाद कान उड़ाने के बाद इस सृष्टि में जब यीशु मसीह जीवित था, बड़े ध्यान से सुने, अपना पृथ्वी पे उसने अंतिम आश्चर्य कर्म किया। जब जीवित था, जिंदा रहते हुए क्रूस पे जाने के पहले उसने उस महायाजक के प्यादे के कान फिर से जोड़ दिए। कभी आपने कल्पना करी है क्या सोचता होगा वो प्यादा? क्या विचार उसके मन में आए होंगे कि जिसको मैं मारने आया हूं, जिसके पास में तलवार लेके आया हूं, जिसको पकड़ने आया हूं, जिसके संग लाठियों से हमला करने आए हैं, तो मेरा ही कान उसने जोड़ दिया है। जो उसने कहा अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उसने प्रमाणित कर दिया। गत्सेमनी के बाग में भी वो प्यार कर रहा है, गत्सेमनी के बाग में भी उसको उस प्रेम का इजहार करना आता है कि शायद तेरा जीवन मेरी क्रूज पे जाने के बाद मेरे चेहरे से गलती हो गई है, परंतु मैं जो हूँ वो यीशु नासरी हूँ। गत्सेमनी से उसका प्राण व्याकुल हो रहा है, पसीना निकल रहा है, मेरे प्रियो वहां से वो चल रहा है, थोड़ा कदम आगे बढ़ाया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद गत्सेमनी से गवाथा में लाया जाता है। रात के वक्त मुझे सुने, कभी अदालतें नहीं लगती है, सारे नियम तोड़ दिए गए हैं, सारे नियम को बलाए ताक रख दिया गया है, रात को अदालतें लगाई गई है, अदालत के फरमान गलत जारी हो रहे हैं, एक अदालत से दूसरी अदालत ले जाया जा रहा है, पिलातुस से हेरोदेस के पास, वहां से दूसरी जगह, पूरे गली गत्सेमनी से गवाथा के अंदर अपमान हो रहा है, थूका जा रहा है, कोड़े मार रहे हैं, ताड़ियां नोची जा रही है, घूस से मारे जा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, कपड़ा सिर में मुंह में ढांकने के बाद उसको मार के कहते हैं भविष्यवाणी कर, उसका मखौल उड़ा रहे हैं, उसको गाली दी जा रही है। वो खामोश है क्योंकि वो जानता है अभी गुरुवार है, ये शुक्रवार चला आ रहा है, उसको मालूम है मेरा परमेश्वर मेरा जिंदा है, उसको मालूम है कि मेरे संग क्या होने वाला है। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये सारे घटनाक्रम घट रहे हैं। वहां से गवाथा के बाद वो गत्सेमनी के बाद गवाथा के बाद उसको गुलगुथा पे ले जाया जाना है। वहां पे इसी बीच इस व्यक्ति को एहसास हो गया, अरे मैंने अपने गुरु की कीमत लगा दी है, मैंने अपने गुरु को बेच दिया है, मैंने निर्दोष का लहू बहा दिया है। यहूदा को एहसास हुआ, वो एहसास तो हुआ, पछतावा तो हुआ, परंतु वो गलती को मानने के लिए मैं मंदिर के अंदर महायाजकों के पास चला गया। उन्होंने कहा हमें क्या, हमारा तो काम हो गया। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे जवानों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान चोरी करने आता है, फिर आपको घात करेगा, फिर नाश करके चला जाएगा। वो जाना तो यहूदा तुम्हें बहते जल के सोते के पास था, तुम्हें उद्धारकर्ता के पास जाना था, तुम तो चले गए यहूदा एक धर्म के धूर्त ठेकेदारों के पास, वहां उसको रास्ता नहीं मिला, उसने जीवन समाप्त कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप संघर्ष कर रहे हैं, नौकरियां चली गई हैं, तनख्वाहें आदि हैं, आप अपने जीवन को समाप्त नहीं करना। ये शुक्रवार के बाद रविवार आना बाकी है, शुक्रवार के बाद पुनरुत्थान बाकी है। आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर अभी नई रोशनियां लेकर आने वाला है, नई बातों को लेकर आने वाला है, आपके जीवन में परमेश्वर बेहतर करने वाला है। वहां से गवाथा के बाद गुलगुथा ले जाया जाता है, वहां पे बेरहमी से उसके पहले मारा गया है, पीटा गया है, कोड़े बरसाए गए हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये सारा घटनाक्रम उसके जीवन में
में घट रहा है, चुपचाप है, खामोश है, पिलातुस संघर्ष कर रहा है, मन में बेचैन है। पत्नी उससे कह रही है कि सुन, उस धर्मी व्यक्ति के विषय में हाथ न डालना, मैंने रात को बड़ा कष्ट उठाया है। परंतु पिलातुस बड़े ध्यान से सुने, भीड़ को खुश करने के लिए, सच्चाई जानने के बाद, 3 बार ये शब्द बोलने के बाद कि मैं ये निर्दोष व्यक्ति है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, उसने हेरोदेस के पास भेज दिया है। दो जो कट्टर दुश्मन थे, अब वहां पर उनकी दोस्ती हो गई है। मेरे प्रिय विश्वासियों, लोगों को खुश कर रहा है पिलातुस, उसको परमेश्वर की चिंता नहीं है। आज बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग, लोगों को खुश कर रहे हैं, रिश्तेदारों को खुश कर रहे हैं, उनको किसी बात की चिंता नहीं है कि प्रभु न्यायी है, एक दिन वो आएगा, मेरे और आपका न्याय करेगा। और पिलातुस ने कहा इसे कोड़े लगाए और क्रूस पे चढ़ा दिया जाए। और जनता जो पहले चिल्ला रही थी, बड़े ध्यान से सुने, यही जनता चिल्ला रही थी खजूर के रविवार के दिन, होसन्ना, तू हमें अभी बचा, तू हमारा राजा हो जा। अब ये भीड़ बदल गई है, क्योंकि कुछ पैसे मिल गए हैं, पैसे आपस में बांट दिए गए हैं, सिक्के बढ़ गए हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो भीड़ अभी कह रही थी तू हमारा राजा हो जा, जो भीड़ अभी कह रही थी तू हमारा परमेश्वर, तू हमें अभी बचा, अब भीड़ बदल गई है। वही भीड़ कह रही है कि बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। किसको छोड़ दो? जिसने हत्याएं की है, जिसने चोरी की है, जिसने डकैती की है, जिसने बलात्कार किए हैं, जिसने गंदे गंदे काम किए हैं, उसको छोड़ दो। और इस यीशु को, जिसने लोगों को भोजन खिलाया है, जिसने अंधों को आंखें दी है, जिसने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, जिसने लंगड़ों को दौड़ाया है, जिसने मुर्दों को जलाया है, जिसने भूखी भीड़ को खिलाया है, जिसे क्रूस पे चढ़ा दो। पैसा मिल गया है, भीड़ बदल गई है। पैसों के लालच के कारण कितने विश्वासी लोग, कितने मसीह लोग परमेश्वर के रास्तों से भटक गए हैं। कितने लोग अपने जीवन को बताने के कारण, मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर के मार्ग से भटक रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सही रास्ते पर चलने वाले हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप विश्वासी लोग हैं। ये पुनरुत्थित परमेश्वर जो है, वहां पे जो मारा जा रहा है, जो पीटा जा रहा है, थूका जा रहा है, कांटों का सर पे ताज धसा दिया गया है। लोग कहते होंगे कि कांटों का ताज जैसे शायद रख दिया गया होगा। नहीं, मुझे सुने, 32 किस्म के फिलिस्तीन में बड़े जहरीले कांटे होते थे, बड़े बड़े रुखीले कांटे होते थे, 6 से 9 इंच के, आज भी पाए जाते हैं फिलिस्तीन देश के अंदर। 30 किस्म के जहरीले कांटे का मुकुट बना के सर पे धसा दिया गया मेरे और आपके खातिर, ताकि मेरे और आपका मन जो गलत सोचता था किसी के प्रति, वो साफ हो जाए। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये सब तो हमें सहना था, ये अपमान तो हमें सहना था, ये थूका जाना तो हमारे सर होना था, ये कोड़े तो हमें मारे जाने थे, ये लाठियां और वहां पर सब लोग जो गिरफ्तार करने आए थे, ये हश्र तो हमारा होना था। परंतु उसने मेरे और आपसे प्रेम किया ताकि मैं और आप बच जाएं। कलवरी के क्रूस पे शैतान और अंधकार की शक्तियां मजाक उड़ा रही हैं, ठट्टा उड़ा रही है। सब कुछ समाप्त हुआ, हमने इसे मार दिया। शैतान बड़ी खुशियां मना रहा है। उसने कोशिश किया, सारी कोशिशों के बाद, एक अटेम्प्ट गethsemane के बाद उसने कलवरी के क्रूस पे शैतान ने किया। गethsemane में थोड़ा वहां पर एक मौका ऐसा आया, यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए। वहां सफल हो गया शैतान। क्रूस पे डाकू के थ्रू आया और उसने कहा तू अपने आप को भी तो बचा और हमें भी बचा। एक डाकू स्वीकार कर रहा है, जो चेले थे वो 3.5 साल में उसे नहीं स्वीकार कर पाए, ना समझ पाए, परंतु ये डाकू 3 घंटे में स्वीकार कर गया। ये अपना चेला जो पतरस था उसने इनकार कर दिया, एक ने बेच दिया, बाकी सब तितर-बितर हो गए। परंतु ये डाकू यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है, उसको सर्वलोक का आश्वासन मिल जाता है। ये सारी घटनाओं के बाद मरियम सोच रही है मेरा बेटा लहूलुहान है, कहाँ है वो तख्त और ताज जब भविष्यवाणी करी थी स्वर्गदूतों ने आकर कि मरियम, दाऊद के घर के सिहाने का सिंहासन जो होगा वो तेरे बेटे यीशु पर होगा। यहाँ तो कांटों का ताज है, यहाँ तो सताया जाता है, यहाँ तो मेरे लहू को तार तार कर दिया गया, मेरे बेटे को लहू लहू है। मरियम चाह के भी वो खून को नहीं समझ सकती, मरियम चाह के भी अपने बेटे के पास नहीं जा सकती। कानून ने हाथ बांध दिए हैं, वो मजबूर है। आज हम मजबूर हैं, घरों में लॉकडाउन है, संडे को चर्च नहीं चल रहे हैं। ये समय आ चुका है अंत का, अब कलीसियाएं बंद होने वाली है। इतने सरल ये रास्ते अब फिर खुले ना होंगे। एक दीप से लाखों दिए जलाने
आना है। इसको समझे मेरे प्रिय विश्वासियों, ये समय अंत का चल रहा है। ये ऑनलाइन सर्विस कुछ कह रही है, ये घरों में संडे का लॉकडाउन कुछ कह रहा है, बाकी सब चीज खुली है सप्ताह भर, संडे को क्यों लॉकडाउन हो रहा है? इसको सोचे। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि वहां पर मेरे प्रिय विश्वासियों कि वहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर कलीसिया से सबसे ज्यादा मानव जाति को वहां पर थ्रेट है, इसलिए कलीसियाएं बंद कर दी जाए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे जाके गद्दी पे जो बैठेगा वो क्रिस्ट विरोधी जाके बैठेगा। कार्य प्रारंभ हो चुका है। शुक्रवार को ऐसा लग रहा था अंधकार की शक्ति जीत रही है। शुक्रवार को ऐसा लग रहा था सब कुछ समाप्त हो रहा है। शुक्रवार को ऐसा लग रहा था कहाँ है वो भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के लिए कहा गई थी? कहाँ है परमेश्वर जो उसने अपने बेटे को छोड़ दिया है? और कलवरी के क्रूस से जो उसने चिल्लाया, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कहाँ है वो परमेश्वर मेरे प्रिय विश्वासियों? परंतु रविवार की बोर आती है, कब्र का पत्थर लुढ़कता है, परमेश्वर महान है। मैंने कहा था ये शुक्रवार है, बिना हॉरिबल गुड फ्राइडे के ईस्टर नहीं हो सकता, बिना शुभ शुक्रवार के मेरे प्रिय विश्वासियों ईस्टर नहीं आ सकता था, बिना खांत में कील ठोके हुए ईस्टर नहीं हो सकता था, बिना पांव में कीले ठोके हुए ईस्टर पुनरुत्थान दिवस नहीं हो सकता था, बिना कांटों का ताज सर पर धसाए हुए ईस्टर नहीं हो सकता था, बगैर उसको कोड़े लगाए हुए ईस्टर नहीं हो सकता था, बगैर उसकी पसली में भाला भोगे हुए ईस्टर नहीं हो सकता था, बगैर कलवरी के क्रूस पे अपने दुश्मनों को क्षमा करने के बगैर ईस्टर नहीं हो सकता था, उस डाकू को बिना बचाए हुए ईस्टर नहीं हो सकता था, अपनी माँ की व्यवस्था को पूरा करने के लिए जवाबदारी को निभाने के बगैर ईस्टर नहीं हो सकता था। परमेश्वर अनुपस्थित हो गया था। जब कहा मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? परमेश्वर ने नहीं छोड़ा था, उसने यूसुफ को गड्ढे में नहीं छोड़ा था, उसने दानियल को सिंहों की मान में नहीं छोड़ा था, उसने इस्राएलियों जिन्होंने बलवान किया था उनको नहीं छोड़ा था, उसने मेरे प्रिय विश्वासियों दाऊद कहता है मैं मृत्यु की घोर भरी अंधकार भरी तराइयों से चलूं तो अभी हानि से नहीं डरूंगा। उसने मेरे प्रिय विश्वासियों इन सब लोगों को जब नहीं छोड़ा तो क्या अपने बेटे को छोड़ दिया था? ना, परमेश्वर अनुपस्थित हो गया था, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर ने मेरे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए दे दिया। सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, सारी मानव जाति के लिए, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए और कभी नाश ना हो। ये मेरे प्रिय विश्वासियों बगैर उसकी प्यास जो थी, मैं प्यासा हूं उन लोगों के लिए जो मेरे वचनों को सुनते हैं पर मेरे वचन पे चलते नहीं। मैं प्यासा हूं उन जवानों के लिए जो विवाह के पूर्व गलत संबंधों में चलते हैं। मैं प्यासा हूं ऐसे मसीहों के लिए जिनके मोबाइलों में गलत बातें पाई जाती है। मैं प्यासा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, उसकी प्यास यदि नहीं बुझती। मेरे प्रिय विश्वासियों ये बात यदि कलवरी की क्रूस से नहीं कहता, मैं प्यासा हूं और लोगों ने मेरे पीने के लिए इंद्रायण दिया, भजनकार की बात पूरी नहीं होती। और उसके बाद पूरा हुआ, सारी बीमारियों का काम पूरा हुआ, भविष्यवाणी का काम पूरा हुआ, उसको सताए जाना लिखा गया था पुराने नियम में पूरा हुआ, उसको कुचला जाएगा यशायाह 53 में लिखा गया था पूरा हुआ, गधी के बच्चे पे लादू बैठ के आएगा जकरिया 9 में पूरा हुआ। मेरे प्रिय विश्वासियों उद्धार का काम पूरा हुआ। परमेश्वर ने अपनी माता की जवाबदारी को निभाया। 10 आज्ञाओं में जो था अपने माता पिता का आदर कर, उस व्यवस्था को पूरा किया। मेरे जवानों अपने माता पिता का आदर करो। मेरे जवानों माता पिता बुजुर्ग हो जाए अपमान मत करना। कठिन होता है, मुश्किल होता है, परंतु ये ईस्टर, ये गुड फ्राइडे, ये प्रभु भोज, ये कुछ कह रहे हैं आपसे। हम सिर्फ एक बात पे फोकस न करें। और जब सुबह आती है मेरे प्रिय विश्वासियों सुने, मैं अपने संदेश को प्रारंभ करने जा रहा हूं। He had no servant, yet they called him master. He had no degree, yet they called him teacher. He had no medicine, yet they called him healer. He had no army, yet the kings feared him. He won no military battles, yet he conquered the whole world. He committed no crime, yet they crucified him.
He was buried in an empty tomb, yet that tomb is empty today and he lives. उसके कोई सेवक नहीं थे, फिर भी लोग उसको स्वामी कहा करते थे। उसके पास किसी कॉलेज की कोई डिग्रियां नहीं थी, फिर भी लोग उसे गुरु कहा करते थे। उसके पास कोई चिकित्सा विज्ञान की डिग्रियां नहीं थी, मेडिकल क्षेत्र की, फिर भी लोग उसे चंगे हारे करना कहा करते थे। उसके पास कोई सेना नहीं थी, फिर भी पृथ्वी के राजा उससे भयभीत होते थे, उसको गिरफ्तार करने में हाथ नहीं डालते थे जब तक कि उसका समय पूरा नहीं हुआ। उसने कोई मिलिट्री का युद्ध नहीं जीता, सेना का, फिर भी सारे संसार को अपने बलिदान से और अपने प्रेम से और क्षमा की आत्मा से जीत लिया। उसने कोई पाप नहीं किया था, परंतु फिर भी उसको क्रूस की सजा मिली हमारे और आपके खातिर। मेरे प्रिय विश्वासियों, उसको एक खाली कब्र में रखा गया जहां पर पहले कभी कोई रखा नहीं गया था, परंतु वो किसी का कर्जदार नहीं है। उसने कब्र को खाली कर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसको हम कहते हैं हैप्पी रिजरेक्शन डे, हैप्पी ईस्टर। पुनरुत्थान, मसीहत समाप्त हो जाती, मसीहत अंत हो जाता यदि यीशु मसीह मर के तीसरे दिन नहीं जी उठता। आज हम भी सामान्य होते, अन्य जातियों के समान होते, परंतु मसीह जी उठा है। हमारे पास आशा है जो संसार के पास नहीं है। आपके पास यदि गुरुवार के बाद ऐसे शुक्रवारों से गुजर रहे हैं, ऐसे तमाम अंधकार के काले शुक्रवार से, ऐसे कोई दिनों से गुजर रहे हैं, ऐसी कोई तकलीफों से गुजर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज पुनरुत्थान है, आज ईस्टर है, आज रिजरेक्शन डे है। क्यों? He is the omnipotent God. He is the awesome God. He is the omnipresent God. वो महाप्रतापी परमेश्वर है, वो अवर्णनीय परमेश्वर है, वो सार्वभौमिक परमेश्वर है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसको अंधकार की शक्तियां नहीं रोक सकती, जिसको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मेरे प्रिय विश्वासियों, इन सारे घटनाक्रमों के बीच में मत्ती 28 की कुछ आयतों पर आज हम मनन करेंगे। मेहरबानी से पढ़े पहली आयत से, मत्ती 28 उसकी पहली आयत। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देख पहले दिन पुनरुत्थान के दिन मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम और अन्य बहनें उसको देखने को आए। Easter means believing what Jesus said. ईस्टर का मतलब है जो यीशु मसीह ने कहा उस पर विश्वास करना, संदेह नहीं करना। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, मेरी बातें नहीं टलेंगी। उसने कहा सारे जगत में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा और ये प्रचार हो रहा है। उसने कहा अधर्म के फाटक प्रबल नहीं हो सकेंगे, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, इन बहनों ने विश्वास किया। What happened to the men? भाइयों को क्या हुआ? इन स्त्रियों ने विश्वास किया। उन्हें मालूम था, इसने कहा था जब हम जीवित थे, उसने आखिरी समय में कहा था कि मैं मुर्द मारा जाऊंगा, मुझे रोमी सैनिक ले जाएंगी, मुझे बेरहमी से सताया जाएगा, मुझे क्रूस पे टंगाया जाएगा, उसके बाद तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। ये मरियम और दूसरी बहनों को ये याद था, वो दौड़ी दौड़ी चली आई। मेरे प्रिय विश्वासियों, ईस्टर का मतलब है यीशु ने जो एक कहा है उस पर विश्वास करना। यीशु मसीह ने वचन में कहा है, आज हम महामारी से डर रहे हैं, वायरस से डर रहे हैं, जिसको कोई ने देखा नहीं है, जिसको कोई ने महसूस नहीं किया है, जो रिपोर्टिंग मीडिया चैनल और दुनिया कर रही है उस पर विश्वास कर रहे हैं, परंतु वचन पे नहीं कर रहे हैं। वचन पे लिखा हुआ है कि सुसमाचार का बजमल पे जो प्रकट हुआ, किसने विश्वास किया? मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे और आपको विश्वास करना है। यीशु ने जो कहा कि मैं जी उठूंगा तीसरे दिन, वे विश्वास करें। They never doubted it, they trusted God. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर ने आपके लिए कहा है वो होगा। दुनिया की ताकत उसको बदल नहीं सकते। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, यिर्मयाह 29:11 में कहा है, पढ़े मेहरबानी से, यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की जी हाँ, परमेश्वर की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो कुशल की है, वो हानि की नहीं है।
और लाभ की है, अंत में मैं तुम्हारे लिए आशा पूरी करूंगा। ए जवान, परमेश्वर ने तेरे लिए जो कल्पनाएं करी है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। ए मेरे प्रिय परिवार के लोगों, विश्वासी भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आपके लिए कल्पना करी है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। आपका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, परमेश्वर आपके लिए करने पे है। परमेश्वर ने अकाल में अब्राहम को खिलाया, इसहाक को खिलाया, याकूब को खिलाया, यूसुफ को खिलाया, एलिय्याह को खिलाया। वो परमेश्वर इस लॉकडाउन में भी, इस महामारी में भी आपकी सुधि लेगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है। जैसे इन बहनों ने विश्वास किया, मेरे और आपको भी विश्वास करना है। हमें डरना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। उसने कह दिया मतलब कह दिया। उसको मालूम है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसको प्रसन्न करता हूँ, मैं उसकी इच्छाओं पे चलता हूँ। मेरे प्रिय विश्वासियों, वचन के सिर्फ सुनने वाले ना बने, परंतु वचन पे चलने वाले बने। ईस्टर मीन्स बिलीविंग व्हाट जीसस सेड्स। ईस्टर का मतलब है जो यीशु मसीह ने कहा उस पे विश्वास करना। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम सिर्फ नामधारी मसीह ना बने, सिर्फ व्यवहारी मसीह ना बने, सिर्फ इतवारी लाल की मसीह ना बने। हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, हम प्रैक्टिकली बने। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है और उसने जो कहा है वो होगा। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। मेरे प्रिय विश्वासियों, आइए दूसरी आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 28 उसकी दूसरी आयत। और देखो, एक बड़ा भूईडोल हुआ, जी हाँ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। हाँ जी, एक बड़ा भूडोल हुआ। ईस्टर मीन्स अर्थक्वेक, ईस्टर मीन्स पावर। ईस्टर का मतलब है सामर्थ्य, ईस्टर का मतलब है भूडोल। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ डायनामाइट पावर। ये डायनामाइट जो संसार की पावर है ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य की, ड्यूनामिस पावर की बात कर रहा हूँ, उस अद्वैत अलौकिक शक्ति की बात कर रहा हूँ। मेरे प्रिय विश्वासियों, एक बड़ा भूकंप हुआ। ईस्टर मीन्स अर्थक्वेक, ईस्टर मीन्स पावर ऑफ गॉड। आप बोल रहे होंगे आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब सुने मेहरबानी से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा पुरानी जगह पे जाएंगे। लूका 19 उसका 44वां अध्याय, लूक 19:44, लूक 19 उसकी 44वीं आयत। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हाँ, ये यहाँ सारे घटनाक्रम लिखे हुए हैं जब यीशु मसीह जा रहा है। और इसी में यदि 19वें अध्याय में पढ़ेंगे तो एक जगह पाया जाता है, लोग कहते हैं अपने चेलों से कहे चुप हो जाएं, अपने लोगों से कहे कि चुप हो जाएं। तब वो कहता है, इसी 19वें अध्याय में लिखा हुआ है, तब वो कहता है, मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि ये चेले खामोश हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अब चेले खामोश हो गए हैं, अब चेलों की आवाज नहीं है, उसके पीछे चलने वाले भीड़, उसके रिश्तेदार खामोश हो गए हैं, अब पत्थर चिल्ला रहा है। वास्तविक रीति से देखें तो यीशु मसीह उस खजूर के रविवार के दिन आने वाले समय की भविष्यवाणी कर रहे थे। ये सब शांत हो जाएंगे, ये खामोश हो जाएंगे। परंतु ऐसे ही मेरे प्रिय यीशु विश्वासियों, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, सृष्टि में चिन्ह दिखाई दिया, आसमान में तारा दिखाई दिया, पूरी दुनिया में हलचल मच गई, पूरे राजा भयभीत हो गए, हेरोदेस राजा घबरा गया, पूरा यरूशलेम घबरा गया। क्यों? जगत का उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। सृष्टि में चिन्ह दिखाई दिए। जब वो कलवरी के क्रूस पे मरा मेरे प्रिय विश्वासियों, तो फिर सृष्टि पे चिन्ह दिखाई दिए। चेहरे खामोश हो गए हैं, भूकंप हुआ, धरती फट गई, धरती डोल गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो कुछ करता है वो खुल्लम खुल्ला करता है। जब अपने बेटे को संसार में भेजा, पूरी दुनिया ने उस तारे को देखा। जब अपने बेटे को क्रूस पे बलिदान किया, लोगों ने मखौल उड़ाया, पूरी दुनिया ने देखा। मेरे प्रिय विश्वासियों, जब धरती फटी, पूरी दुनिया ने देखा। अब जब परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जीवित हो रहा है, भूकंप इसलिए नहीं हुआ, बड़े ध्यान से सुने, पत्थर इसलिए नहीं लुढ़का कि वो बाहर निकल कर आ जाए, पत्थर इसलिए लुढ़का कि दुनिया अंदर आओ और बाहर जाके बताओ कि खाली है कब्र, यीशु मसीह जिंदा है। इसलिए पत्थर नहीं लुढ़का। वो तो 1 मिनट का काम था परमेश्वर का, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने मानव जाति को बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। उसने जब भूकंप हुआ, अब चेले खामोश हो गए हैं, अब भूकंप हो रहा है, उसके पीछे चलने वाली भीड़ खामोश हो गई है,
ये भूकंप कुछ कह रहे हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, यकीन मानिए परमेश्वर मेरे और आपके लिए मार्ग खोलेगा। ईस्टर मीन्स द पावर ऑफ गॉड। ईस्टर मीन्स ट्रस्टिंग व्हाट गॉड सेज। जो परमेश्वर ने कहा, ईस्टर का मतलब है सामर्थ। हम विश्वासियों को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरता है, हम विश्वासियों को परमेश्वर के दान वरदानों से भरता है, हम विश्वासियों को परमेश्वर के वचनों से भरता है। गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ ट्रांस, गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, ये सामर्थ जो है परमेश्वर के वचनों की है। ये मेरे और आपको नया बना देगी। मेरे प्रिय विश्वासियों, पहन हुए पत्थर पर आकर बैठ गए हैं और उनको याद आ रहा होगा, रोमी सैनिक कह रहे होंगे, हे डिड यू रिमेंबर few days back he said कि तुम मुझे गाड़ दो, तुम मुझे मार दो, परंतु मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। He has done it। उसने कहा था कि तुम रोमी सरकार मुझे मारेगी, क्रूस पे चढ़ाएगी और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। पत्थर लुढ़क रहा है, अब रोमी सैनिक रोक नहीं सकते हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैनिक मोहर रोम की लग सकती है, परंतु मोहर परमेश्वर के भी बाकी है। परमेश्वर ने मोहर लगा दी है। He is my son। मैंने उसे नहीं छोड़ा है, मैंने नहीं छोड़ा है, मेरा बेटा है। वो इस संसार में राज करेगा, वो दुनिया में राज करेगा, वो मेरा बेटा कहलाएगा, वो अपने धर्म से मेरे राज को स्थापित करेगा। मेरे विश्वासियों, रोमी सैनिक इसलिए कह रहे हैं, चुपके से बातें कर रहे होंगे और बोल रहे होंगे, हम इस पत्थर को नहीं रोक सकते। यदि ताकतवर होते तो वॉकी टॉकी से फोन करते, किसी को कहते और बताते कि अरे मेरे प्रिय विश्वासियों मदद करो, परंतु कुछ नहीं हो रहा है। अब परमेश्वर मूव कर रहा है। जो करता है परमेश्वर वो खुला करता है ताकि सारी दुनिया देखे, आई एम गॉड। ईस्टर मींस पावर। ईस्टर का मतलब है सामर्थ परमेश्वर की। आइए तीसरी आयत पे चलते। 28 मत्ती 28। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। हाँ, उसके भय से बहरूपे कांप उठे और मृतक समान हो गए। हाँ, बस यहीं पे रुकेंगे। वहां लिखा हुआ है उसका रूप जो है बिजली का सा। मेरे प्रिय विश्वासियों, ईस्टर मीन्स होलीनेस। मरियम जाके छूने की कोशिश करती है, वो टच मी नॉट, मैं भी पिता के पास नहीं गया। मेरे प्रिय विश्वासियों, ईस्टर मीन्स होलीनेस। बहुत से लोग कह रहे होंगे, अरे भाई साहब 40 days इज ओवर, 40 दिन का ड्राई डे समाप्त हो गया, लेंट डेज समाप्त हो गए। बाइबल में है ही नहीं लेंट डेज, कहां से आ गया मुझे आज तक नहीं पता है। बाइबल में ईस्टर अंडा कहां से आ गया, ईस्टर एग मुझे आज तक नहीं पता है। जो है नहीं, जो होता नहीं, वो बाइबल में मनाया जाता है। ईस्टर मीन्स होलीनेस। ईस्टर का मतलब है पवित्रता। क्यों? बगैर पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। Our God is a holy God. Our God is omnipotent God. Our God is a King of Kings. He is holy of holy. लाखों करोड़ों सरदूत स्वर्ग में सिर ऊपर ही नहीं करते हैं। थोड़ी देर यदि हम सिर गर्दन नीचे कर लें तो आप सोचिए कितनी तकलीफ होती है यदि 10 मिनट गर्दन नीचे करके बैठ जाए। वो चेले जो हैं स्वर्ग में सिर्फ गर्दन नीचे झुकी और एक ही शब्द करोड़ों अरबों खरबों सरदूत कहते हैं, होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र। इतना पवित्र परमेश्वर। मेरे प्रिय विश्वासियों, जरा सोचिए और कल्पना करें कि जब परमेश्वर इतना पवित्र है तो उसकी दुल्हन कैसी होनी होगी। वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आप कह रहे होंगे 40 दिन का ड्राई दिन समाप्त हो गया है, हमको अब जाना है, एंजॉय करना है। आप कह रहे होंगे माय सिगरेट इज वेटिंग फॉर मी, इफ यू गोइंग आफ्टर सिगरेट you will be too late। आप कह रहे होंगे my whiskey bottle is waiting for me after the Easter। if we are taking whiskey bottle, your life will be risky my dear friend। आप कह रहे होंगे ये रम की बोतल इंतजार कर रही है, रम पीने से आपके गम नहीं चले जाएंगे। मेरे प्रिय विश्वासी, आप कह रहे होंगे इंपोर्टेड बॉटल हमारे दोस्तों की बाहर से इंतजार कर रही है। ऐसा ना हो आप एक्सपोर्ट होकर नरक के अंदर चले जाएं। These are the last days। ये अंतिम समय है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र। बगैर पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। बड़े ध्यान से सुने, ईस्टर मीन्स सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड एंड अटैचमेंट विद गॉड। संसार से अलगाव और परमेश्वर पिता से जुड़ाव। ईस्टर मीन्स सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड बाय गॉड एंड अटैचमेंट विद गॉड।
परमेश्वर से जुड़ा हूं। ईस्टर का मतलब है पवित्रता। ईस्टर मीन्स separation from your internet and attachment with the heavenly net. That is Bible. Easter means separation from your dirty YouTube internet and attachment with God. Easter means separation from your tattoos and Pokemons and cartoons and separation with God. Easter means separation from your lusty life, तुम्हारे व्यभिचारी जीवन से अलग होना और परमेश्वर से जुड़ना. Easter means separation from PUBG and video game and other ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, and attachment with God. Easter means no tattoos. हमारे शरीरों में कोई टैटू नहीं, क्योंकि लव अवस्था 1928 में लिखा हुआ है, do not put or mark any tattoo on your body. लिखा है भाई. Hey जवानों, Easter means holiness. Easter means power. परमेश्वर के पीछे हम चलना सीखे. ईस्टर का मतलब है संसार के पीछे नहीं, दुनिया के पीछे नहीं, परंतु परमेश्वर के पीछे चलना सीखे. ईस्टर मेरे और आपसे कुछ कह रहा है. यदि हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, बाइबल क्या कहती है? रोमियो 12वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़े. रोमियो 12वां अध्याय उसकी पहली आयत. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान मैं परमेश्वर की दया करा के विनती करता हूँ, याद दिलाता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ और परमेश्वर को ग्रहण योग्य पवित्र. और फिर वो बड़ी अच्छी बात बोलता है, संसार के सदस्य न बनो. डू नॉट फॉलो द वर्ल्ड. लोग बात कहते हैं हम मसीह हैं और होली खेलने में मत आनंद मनाते. नो होली HOLI, बी होली HOLY. पवित्र बने क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है. नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. विवाह उपरांत कोई अलग लोगों से संबंध नहीं. पति पत्नी को भी पवित्र रहना है, चाहे वो अपने वैवाहिक जीवन में रहना है, जहाँ पे नौकरी करते हैं. जवान लड़के लड़कियां जो अविवाहित हैं उनको भी पवित्र रहना है. गलत बातों में आपको जीवन नहीं बिताना है. इंटरनेट में, चैटिंग में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, मैसेंजर में, इंस्टाग्राम में बी होली. मैं मीडिया और आधुनिक गैजेट की बात इसलिए कर रहा हूँ, आज सब इसी में फंसे हुए, आज सब इसी में तबाह है. एक घर में 5 जने, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है. सारे संबंध खत्म हो, खराब लोगों के खत्म हो गए, खराब हो गए, क्योंकि शैतान ने बड़ी तेजी से चाल चला. लोगों को सेपरेट करो, डिवाइड करो, रूल करो. ये चल जाना नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, इनको मोबाइल दे दो, फ्री में जियो दे दो, बाद में पैसा देने लगे, चर्च में भी मोबाइल मिलता. ईस्टर का मतलब है पवित्रता. यदि मैं और आप पवित्र नहीं है मेरे प्रिय विश्वासी, तो समझिए आप कहें ईस्टर के दिन मैं और मेरा परिवार पवित्रता की ओर चलेंगे. ईस्टर के दिन मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की ओर चलेंगे. मेहरबानी से इस बातों को समझें, मेहरबानी से इस बातों को समझें कि परमेश्वर क्या कह रहा है. आपको और मेरे को परमेश्वर के पीछे चलना होगा. उसके बाद यूहन्ना अपनी पत्री में क्या कहता है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15वीं आयत. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15वीं आयत. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो. ये कितना स्पष्ट लिखा है. तुम ना तो संसार से, ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो. आज हमें सारा प्रेम इसी संसार से है और संसार की वस्तुओं से है. आज हमें सारा प्रेम संसार से और संसार की वस्तुओं से. इतना ज्यादा हम धन के पीछे भाग रहे हैं. सर यही रखा गया. यदि डॉक्टर जीवन दे सकता था तो इस महामारी में, वायरस में डॉक्टर नहीं मरता. यदि मेडिसिन बचा सकती थी तो दवाई देने वाला, बेचने वाला नहीं मरता. परमेश्वर ने पूरी दुनिया को 1 मिनट में बता दिया, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा नाम, तुम्हारी एमडी, तुम्हारा इंश्योरेंस किसी काम का नहीं है. What is the use if the man gains the whole world and he loses his own soul? मनुष्य इस सारे जगत को प्राप्त करे, धन दौलत, पैसा, एमडी, घर बार, नौकर चाकर, गाड़ी बंगले, इंश्योरेंस, और अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ? मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे और आपको समझना होगा
कि परमेश्वर क्या कह रहा है। तुम ना तो, फिर से पढ़े शायद को, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखते हो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता यदि है कोई संसार की वस्तुओं से, उसके बाद यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें फिर पिता का प्रेम नहीं है। आप समझदार हैं, आप नहीं कहना नहीं भैया, नहीं भैया हम ऐसा नहीं है। इधर भी दो ही चीज है संसार में, परमेश्वर पवित्र आत्मा या फिर दुष्ट आत्मा, बीच में कुछ नहीं है। मुझे तुझसे कुछ कहना है, ना तो तू गर्म है ना तो तू ठंडा है, तू गुनगुना है, तूने पहली सी मोहब्बत खो दी है। हम त्योहार मना रहे हैं, हम बिजी हैं अपने परिवारों के साथ, ये अच्छी बात है, परंतु ये ना भूले कि हम मसीह लोगों को पवित्र होना बहुत जरूरी है। चौथी आयत 28:4, मत्ती 28:4। उसके भय से पहरुए कांप उठे, जी हाँ, और मृतक समान हो गए। जी हाँ। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर ले आपका। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद रखें। मुझे यहाँ बहुत हल्ला हो रहा है। किसी का ऑडियो किसी की आवाज आ रही है, प्लीज मुझे सुने। जी, सीमा कुजूर का है, सीमा कुजूर, सीमा कुजूर, अनम्यूट कर। ईस्टर का मतलब है डरे ना। आज हम डर गए हैं इस महामारी से, आज हम डर गए इस कोरोना वायरस से, आज हमको डर है हमारी नौकरियां चली जाएंगी, आज हमें डर है हमारी तनख्वाहें आधी हो जाएंगी, आज हमें डर है हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे मम्मी पापा का क्या होगा, माता पिता को डर है हमारे बच्चों का क्या होगा, माता पिता सोच रहे हैं हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, हायर एजुकेशन का क्या होगा, बच्चे सोच रहे हैं हमारे रिजल्ट्स का क्या होगा। मैं कहता हूँ ईस्टर मीन्स फियर नॉट। मेरे प्रिय विश्वासियों, ईस्टर का मतलब है डरे नहीं। क्यों? बाइबल में सैकड़ों बार आया है मत डरो। बाइबल में लिखा हुआ है मत डर, भय न खा, तेरा मन का अच्छा न हो, जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग संग चलेगा। न दाहिनी ओर ताकना न बाईं ओर ताकना। हमारा निशान क्रूस होना चाहिए, हमारी दौड़ परमेश्वर के मंजिल जो है वो क्रूस होना चाहिए। फियर नॉट, डरे नहीं। पहरुए डर गए हैं, रोमी सैनिक डर गए हैं, क्योंकि अब परमेश्वर अपना काम करने पर है। नर की शक्तियां जय जयकार कर रही थी, हुल्लड़ हो रहा था, हम जीत गए हैं। और जब वो बाहर निकला कब्र से, मेरे प्रिय विश्वासियों, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? परमेश्वर ने मृत्यु पे जयवंत हो गया और वो नीचे गया, अधोलोक में गया। जब क्रूस पे गाड़ा जाने के बाद, मरने के बाद, उसने शैतान की आंख में आंख डाला और कहा गिव मी द की बैक, उस चाबी को मुझे दे जो आदम ने खो दी थी। वो प्रथम आदम था, मैं द्वितीय और अंतिम आदम हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। मैं संसार में आया था अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। आई एम नॉट फियरिंग, मैं भयभीत नहीं हुआ कलवरी के क्रूस पे, मैं भयभीत नहीं हुआ उन कोड़ों से, मैं भयभीत नहीं हुआ उन फालों से, उन कांटों के ताश से। अब मैं तुझसे वो चाबी लेने आया हूँ। उसने शैतान से उस कुंजी को लिया और जयवंत हुआ और कब्र के बाहर आया और कहा सारा संसार का अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मुझे दिया। Fear not। कुछ व्हाट्सएप आपको डराते हैं, कुछ टेलीविजन के समाचार आपको डरा रहे हैं, कुछ रिश्तेदारों के फोन कॉल आपको डरा रहे हैं, कुछ आपके ऑफिसर्स और ऑफिस के कलीग के फोन आपको डर पैदा कर रहे हैं। आप डर रहे हैं मेरी नौकरी का क्या होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अकाल में परमेश्वर ने, इसाक ने अकाल में बोया, 100% काटा, अकाल में फसल दी परमेश्वर के साथ। ये महामारी आपको डरा रही है, वायरस, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसने कहा टेलस्टाई, इट इज फिनिश, पूरा हुआ, पूरा हुआ। जब कोई काम कोर्ट में होता था तो कहा जाता था पूरा हुआ, जब कोई काम कचहरी या किसी स्थान में होता था तो कहा जाता था पूरा हुआ। और वहां यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। फियर नॉट, है के ऊपर उसने मृत्यु के ऊपर जयवंत हो गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे प्रिय विश्वासियों, मुझे एक घटना याद आती है। इंग्लैंड के अंदर
बड़ा हड़कंप मच गया, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने, फ्रांस की सेना ने इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया था। लोग घबराने लगे कि अब क्या होगा। और उसके बाद उन दिनों में जो शुभ समाचार या संदेश दिया जाता था, उस वक्त कोई समाचार लेके नहीं आता था। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे, चौथे, पांचवे, और पहाड़ से वहां संदेश पहुंचता था। फिर एक सैनिक दूसरे को पहुंचाता था, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, पांचवे को। पहाड़ से पहाड़ मैसेज पहुंचते थे और फिर लंदन राजधानी में पहुंचता था और उसको वहां पर लिखा जाता था। और जो ही नेपोलियन ने जब आक्रमण किया तो वहां से संदेश आना प्रारंभ हुआ, और एक संदेश से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, और वहां पे ब्लैक बोर्ड में लंदन में लिखा जाने लगा। ध्यान से सुनिए, जो इंग्लैंड की सेना का जो अध्यक्ष था उसका नाम वेलिंगटन था। तो वहां पे संदेश आने लगा, जो पहाड़ों से उनके पास पहुंचा संदेश वाहकों के द्वारा। तो वहां पे ब्लैक बोर्ड में उन्होंने लिखना चालू किया लंदन में, वेलिंगटन डिफीटेड। और उसके बाद धुंध छा गई, उसके बाद कोहरा छा गया और कुछ दिखाई नहीं दिया। तो लोगों ने जो पढ़ा कि हमारे देश का सेनापति जो है, हमारे देश का सेना अध्यक्ष जो है वेलिंगटन डिफीटेड, पढ़ा और वो रोने लगे और विलाप करने लगे और मातम करने लगे कि अब हमें नेपोलियन के अंडर में होना पड़ेगा, अब वो हमें मारेगी, अब वो सताएंगी, हमारे बच्चों का क्या होगा। वो भय में आ गए, वो डर में आ गए और वहां विलाप होने लगा। और कुछ घंटों के बाद, कुछ समय के बाद, मुझे सुने ध्यान से, धुंध हटी, कोहरा हटा, तो वहां पे नीचे तीसरा शब्द लिखा था। इंग्लैंड का जो सेना अध्यक्ष था, वेलिंगटन डिफीटेड नेपोलियन बोनापार्ट। मातम जो था उत्साह में बदल गया, मातम जो था वो जय जयकार में बदल गया। धुंध हटी, कोहरा हटा। ऐसे ही जब वहां पर कुछ समय के बाद, गुड फ्राइडे के बाद, शैतान और उसकी शक्तियां, यहूदी जमात, रोमी सैनिक लिख रहे होंगे, जीसस डिफीटेड, और उसने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दिया। धुंध आ गई, मातम छा गया, लोग घरों में घुस गए, सारे यीशु मसीह के चेले खामोश होकर छुप गए अपनी जान को बचाने के लिए। उसके पीछे चलने वाले खामोश हो गए, धुंध छा गई, कोहरा छा गया। और जो ही यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, धुंध हटी, कोहरा हटा, और वहां लिखा गया, जीसस डिफीटेड सैटन, हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। धुंध हट गई है, कोहरा हट गया है, कब्र खाली पड़ी है, जाओ जाके देखो, मेरा बेटा जिंदा है। उसने क्रूस में मृत्यु पर जयवंत हुआ है, मानव जाति के लिए मोक्ष का उद्धार का दरवाजा खोल दिया है। पांचवी बात, छठवीं बात, मत्ती 28 उसकी 10वीं आयत। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले, हाँ, वहां मुझे देखेंगे। हाँ, बड़ी अजीब सी बात है। यीशु मसीह जी उठने के बाद कह रहा है, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो हम वहां पर मिलेंगे। ईस्टर मीन्स बिल्डिंग रिलेशनशिप विद गॉड अगेन, परमेश्वर के संग फिर से संबंध बनाना ईस्टर का मतलब है। आप कहीं और कह रहे मेरे भाइयों से कहो, जरा सुनिए वो किसका नाम लिया उसने, सुनिए मरकुस 16 उसकी 7वीं आयत। एक बार मेरे किसी से विवाद हो रहा था, उन्होंने कहा किसी के चेले का नाम ही नहीं लिखा, जरा किस चेले का नाम लिखा है, सुनिए मरकुस 16 7वीं आयत, मरकुस 16 7। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि तुमसे पहले गलील को जाएगा। हाँ, वो कह रहा है तुम जाओ उसके चेलों और पतरस से कहो। उसने पतरस का नाम लिया। पतरस तो इनकार कर गया था, पतरस तो धिक्कारने लगा था, पतरस तूने कसमें खा ली थी, किसकी बात कर रहे हो, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, मैं उसी पतरस से मिलूंगा। मैं और आप होते नए चेले बनाते, मैं और आप होते तो नई टीम बनाते, पतरस को ब्लैकलिस्टेड कर देते। ये है यीशु मसीह, ये है उसका प्रेम। आप और मैं तुरंत जरा सा कुछ होता है, इसको अलग कर दो, इसको मत बुलाओ, इसको हटा दो, इसने धोखा दे दिया है। हम मसीह का स्वभाव दिखाते नहीं, इसीलिए पौलुस कहता है मसीह का सा स्वभाव में तुम बलवंत बनो। वो कह रहा है मेरे चेलों से कहो, और पतरस से जाके जरूर कहना तू भाग गया था, तूने कसमें खाई थी, तूने इनकार किया था, मैं तेरे से फिर से संबंध बनाऊंगा। हमने परमेश्वर से अपने संबंध बिगाड़ दिए हैं, इस मोबाइल और इंटरनेट में हम बिगड़ गए हैं, इस यूट्यूब में बिगड़ गए हैं, हमने पाप किया है, हमने झूठ बोला है, हमने व्यभिचार किया है, हम आंखों के विलास में गिर गए हैं,
गए हैं, हम शरीर के अभिलाषा में गिर गए हैं, हम क्रोध में गिर गए हैं, हम ईर्ष्या में गिर गए हैं। हमारे परमेश्वर कह रहा है ईस्टर है आज, आई वांट टू बिल्ड अ न्यू रिलेशनशिप विद यू, मैं तुम्हारे साथ फिर से संबंध बनाना चाहता हूं। जाओ पतरस और मेरे चेलों से कहो मैं तुमसे गलील में फिर मिलूंगा। गलील वो स्थान है, सुने, जहां भूखमरी है, जहां दुष्ट आत्माओं और अंधत्व से लोग ग्रसित हैं। गलील वो स्थान है जहां पर लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। गलील वो स्थान है जहां गांव गांव में मैं गया हूं। गलील में मेरी जरूरत है। आज गांव गांव में और तमाम जगहों पे हमारे पास तिलकी साहब जो काम कर रहे हैं और आप सब जन काम कर रहे हैं, दूर दूर जाके परमेश्वर की जरूरत है। क्यों जरूरत है? ईस्टर मतलब है मैं अपने लोगों से तो मिलना चाहता हूँ। ईस्टर का मतलब है किसी भी कीमत पे अपने लोगों से प्यार उसने छोड़ नहीं दिया। मुझे भाई विश्वकर्मा बता रहे थे कि पास सकेली तिर्की साहब के जो भाई हैं अंडमान निकोबार में गए और फिर उसके बाद उन्होंने काम चालू किया। बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करा और वहां पे कलीसिया है और उनके नहीं रहने के बाद आप पासवान साहब या छत्तीसगढ़ से उतनी दूर जाते हैं। ईस्टर का मतलब है अपने लोगों से किसी भी कीमत में प्यार। क्यों प्यार? ईस्टर समाप्त नहीं हो गया, हमारा ईस्टर अब प्रारंभ होता है। आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं भैया? आइए सुने 28 की 17वीं आयत। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। इंग्लिश में मेरे ख्याल से ये प्रणाम जो शब्द है वो वर्शिप आया। And when they saw him, Yeah. they worshipped him. हाँ, देखिए Easter means worshiping God in holiness, in believing the word of God, without fear, with good relationship again. Easter means worshiping God, परमेश्वर की आराधना करना। और फिर उसने क्या कहा उसके बाद? यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जी हाँ, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के महान आदेश जो था, जाओ स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है और ये अधिकार अब मैं तुम्हें देता हूँ। ईस्टर का मतलब है जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। हमारा ईस्टर खत्म नहीं हुआ, हमारा ईस्टर आज से प्रारंभ हुआ। ईच वन ब्रिंग वन, हर विश्वासी एक आत्मा जीते, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, चाचा काका बाबा, बेटा बेटी, नाते बस्ते, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सब्जी वाला, दूध वाला, पेपर वाला, जो भी है, प्रेस वाला, आत्मा जीते जाओ, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। डूब का ट्रिंग 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 छिड़काव का नहीं, डूब का बपतिस्मा, क्योंकि यीशु मसीह भी पानी में से डूब के ऊपर आया। लूका 3:21 पढ़ेंगे नहीं, उसमें लिखा हुआ है। Easter means go and make the disciple. Easter का मतलब है जाओ और चेला बनाओ। हम अपने घरों में न बैठे, खामोश न रहे, जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। ईस्टर में वो कहता है, पूरा पढ़ेंगे 28 के 1 से लेकर 20वीं आयत तक, एक जगह 9वीं 10वीं आयत में कहता है सलाम, ग्रीटिंग्स। कौन अपने चेलों से कहेगा जो छोड़ के भाग गए हैं, जो विश्वास नहीं कर रहे हैं? थोमा जैसे लोग हैं। एक जगह थोमा कहता आओ उसके संग हम मरने को चले। ऐसे चेले थे, एक ने बेच दिया है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार कसम खा ली। उसी चेले से कहता है मेरे पतरस से कहना मैं तुमसे मिलूंगा, हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे पाप हुआ है, पर वो हमसे मिलना चाहता, वो हमसे प्रेम करना चाहता, वो परमेश्वर क्षमा करने वाला। हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है, हमें से कोई पवित्र नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। वो पवित्र है क्योंकि वो परमेश्वर हमें प्यार करता है। हमें से कोई सिद्ध नहीं है, सिर्फ वही सिद्ध है। हमें वो सिद्धता की ओर ले चले, हमें वो पवित्रता की ओर ले चले। ईस्टर का मतलब है मेरे प्रिय विश्वासियों, fear not। ईस्टर का मतलब है बिलीविंग, विश्वास करना, जो यीशु मसीह ने कहा जैसे इन बहनों ने विश्वास किया। ईस्टर का मतलब है मेरे प्रिय विश्वासियों सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से अलगाव और परमेश्वर से जुड़ाव, परमेश्वर की बातों से। ईस्टर मीन्स होलीनेस। ईस्टर का मतलब है पवित्रता, सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, अटैचमेंट विद जीसस मीन्स वर्ड ऑफ गॉड। ईस्टर का मतलब है बिल्डिंग अ रिलेशनशिप अगेन विद
डिसाइपल, अपने शिष्य, अपने लोगों से फिर से संबंध बनाना। हमने अपने संबंध खो दिए हैं। हे आदम तू कहाँ है? पूरी दुनिया में लोग परमेश्वर को खोज रहे, पहाड़ों पे, गुफाओं में। बाइबल का परमेश्वर मनुष्य को खोजते हुए खुद चला आया। हे आदम तू कहाँ है? वो आज फिर से आपसे संबंध बनाना चाहता है ईस्टर में। कि आप फिर से उससे संबंध बनाएंगे? क्या फिर से आप उससे मुलाकात करेंगे? मेरे प्रिय विश्वासियों, ईस्टर समाप्त नहीं होता, ईस्टर आज हमारा प्रारंभ होता है। जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। यही बुलाहट ने, मैंने सरकारी नौकरी एमपीवी 2016 30 सितंबर को जब मेरे प्रभु ने बुलाया, मैंने रिजाइन किया तो परमेश्वर के काम के लिए निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम करना है, आत्माएं जीतना है, स्वर्ग की नागरिकता बढ़ाना है। ये महान आदेश परमेश्वर ने दिया है, मेरे और आपको पूरा करना है। एक घटना मुझे याद आती है जो आपको बता के समाप्त करना चाहता हूं मेरे प्रिय विश्वासियों। द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान भयानक रीति से जर्मनी के अंदर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और उसके पहले एक पासवान साहब को इस गांव में भेजा गया था। और ये पासवान साहब ने रात दिन परिश्रम करके कई वर्षों में गांव में बड़ी कलीसिया स्थापित कर दिए थे और बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए थे। और ऐसा करते करते अक्सर हर पासवान के संग होता है कि जहां भी वो काम करते हैं उनका एक बहुत अच्छा आत्मिक मित्र बन जाता है, जो उनके दुख को सुनता है, उनकी बातों को, कष्ट को, मुसीबत को। जैसे ये पासवान साहब जब जर्मनी के गांव में पूरी कलीसिया स्थापित किए, रात दिन मेहनत किए, एक जन से लेकर उन्होंने सैकड़ों लोगों को परमेश्वर के पास ले आए, एक इनका दोस्त बन गया। और फिर कुछ वर्षों के बाद सीनेट का लेटर आया कि पास के गांव में तुम्हें जाना है। पासवान साहब बड़े भारी मन में आ गए कि मैंने इतनी मेहनत किया, कलीसिया स्थापित किया, परंतु सीनेट ने आज्ञा दी थी तो उनको जाना बहुत जरूरी था। अब वो अपने परिवार को लेके वहां पर निकल गए और जो ही वहां गए, कुछ ही हफ्ते गुजरे थे, शत्रुओं की सेना ने आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व चल रहा था। ये सच्ची घटना है। और द्वितीय विश्व चल रहा था और तोप के गोलों की आवाज आ रही थी भयानक रीति से, और हर जगह चीख पुकार मची हुई थी, हाहाकार मच गया था और गोलियों की आवाज आ रही थी, हर जगह ब्लास्ट हो रहे थे, मिसाइलें चल रही थी, क्योंकि द्वितीय विश्व चल रहा था। पासवान साहब घुटने पे आ गए, अपने कमरे में प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी पास के गांव में मैंने अपनी कलीसिया, तेरी कलीसिया बनाया हूँ, मेरे लोगों की रक्षा करना, मेरे लोगों को बचा लेना। और तो उसके बाद गोलियां चल रही है, तोप के गोले चल रहे हैं, आक्रमण हो रहा है। पासवान साहब बहुत भयभीत है और अचानक एक आवाज आती है, पासवान साहब दरवाजा खोलिए। पासवान साहब डर जाते हैं। फिर एक आवाज आती है, सर दरवाजा खोलिए। पासवान साहब कहते कौन कौन? फिर एक आवाज आती है, सर दरवाजा खोलिए। पादी साहब डरते डरते कांपते हुए जो है दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं एक व्यक्ति पूरा लहूलुहान खड़ा हुआ है, पूरे तोप के गोले, बम, पूरी छलनी बम के बारूद, उसके चेहरे पे कालीक लगी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, पूरे शरीर से खून बह रहा है, खून से लथपथ है। भाई साहब कहते कौन? वो व्यक्ति कहता है, भाई साहब मैं आपका दोस्त। इन तोप के गोलों में, इन युद्ध के बीच में, इन गोलियों के चलने के बीच में, इन लहूलुहान हालत में मैं पास के गांव से आया हूँ। मैं आपको ये कहने आया हूँ, आपका दोस्त अभी मरा नहीं, आपका दोस्त जिंदा है। इन तूफानों में, इन महामारियों में, इन बीमारियों में, इन कष्टों में, इन आर्थिक तकलीफों में, इन तमाम परेशानियों के बीच में, भय के वातावरण में मेरा यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें फिर लेने को आऊंगा, मैं तुम्हें फिर लेने को आऊंगा तुम्हारे पास। क्योंकि मरने के बाद जब वो जी उठा, उसने जो वहां पर एक कपड़ा जो था उसने घड़ी करके रख दिया था। ये रोमी सरकार में, माफ करना, रोमी कल्चर का नियम था, यदि व्यक्ति कपड़े को अनटाइडी कर दे मतलब अब वो दोबारा नहीं आएगा। उसके बाद यदि व्यक्ति कपड़े को ऐसा घड़ी करके रख दे तो वो फिर दोबारा आएगा। यीशु मसीह का कपड़ा वहां पर तह करा हुआ, लिपटा रखा था। इसका मतलब है मैं फिर वापस आऊंगा, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तुमने अपने माता पिता को खोया है, तुमने अपने बेटे बेटी को खोया है, पति पत्नी को खोया है, दादा दादी को खोया है, नाना नानी को खोया है, रिश्तेदार को खोया है। इस परेशानी में, इस बीमारी में, इस महायुद्ध में, इस आर्थिक तंगी
2020 में, इस कोरोना वायरस के बीच में मेरा यीशु मसीह कह रहा है ईस्टर के दिन मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और ये सब लोग जिनको हमने खोया है, जब वो बादलों में आएगा और तुरही फूकेगा, वे जो पहले मसीह में मरे हुए हैं मुर्दे फिर जी उठेंगे और हम सब उससे बातें करेंगे। मेरा यीशु मसीह मरा नहीं है, जिंदा है और वो फिर लेने आने वाला है। हैप्पी ईस्टर। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, बरकत दे। बहुत कुछ कहना था, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, 5 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए। मेरा यीशु मसीह मरा नहीं है, मेरा यीशु मसीह जिंदा है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सर। सारे विश्वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के दास को। ऐसा लग रहा था कि यह समय तो आगे जाएगा, लेकिन प्रभु के दास ने अपने कहे गए समय पर उन्होंने समाप्त किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। ऐसा लग रहा था कि अभी और 1 घंटा हम बैठ जाते, लेकिन समय निर्धारित था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब, आपने इतने सुंदर तरीके से, मेरा रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सभा समाप्त नहीं होने वाली है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, सुनते रहे, ऐसा मुझे लग रहा था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मैं बहुत आशीषित हुआ इस 5-6 पॉइंट के द्वारा। एक नई शिक्षा को मैंने महसूस किया और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ऐसा सभी लोगों ने ऐसा महसूस किया, मुझे विश्वास है। और हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं और आपसे हम और भी सुनना चाहते हैं। और ये तो आपका जो एक छोटा क्लिप आपने भेजा था, आज शुक्रवार है, रविवार आना बाकी है। वास्तव में ये धमाका था, आपका जो संदेश था आज के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा धमाका था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और ये धमाका और होता रहेगा। मुझे आशा है, आपसे आग्रह करेंगे बार बार आएं, लगातार हमें परमेश्वर के भेदों को बताएं। और हम बहुत आशीषित हुए और प्रभु आपको, आपकी सेवकाई को, परिवार को प्रभु बहुत आशीष दे और पूरे विश्व के अंदर में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और बहुत सारी आत्माओं को प्रभु आपके द्वारा लाए। ये आपके लिए हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में आए। विश्वकर्मा जी को एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा कि इतने अच्छे सेवक को हमारे बीच में लाए और उनको भी प्रभु आशीष दे। और आने वाले समय में उनका भी नंबर है, उनका भी पूरे परिवार के एक जुम सभा में आराधना से लेकर मैसेज और गवाही तक का पूरा समय है। विश्वकर्मा जी का भी हम आने वाले समय में अवसर देने वाले हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज इस बात को हमने जाना प्रभु जी, ये ईस्टर साधारण नहीं है प्रभु जी, ये ईस्टर साधारण नहीं है पिता परमेश्वर, ये ईस्टर विश्वास है पिता परमेश्वर, और ये सामर्थ है प्रभु जी। प्रभु ये अलगाव है संसार से प्रभु, हम इस बात को आज हम समझ गए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं और सारी बातों के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास के लिए विशेष पिता परमेश्वर आपके और दया को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। यही सामर्थ के साथ पिता परमेश्वर पूरे विश्व के अंदर में वो सुसमाचार को पहुंचा सके और बहुत सी जातियां पिता परमेश्वर उद्धार को प्राप्त कर सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, उनके एक एक शब्दों के अंदर आपने जो सामर्थ को भरा है पिता परमेश्वर, वो दुनिया के सारे कोने कोने के लोग पिता परमेश्वर सुन सके और उद्धार प्राप्त कर सके। प्रभु आपकी महिमा हो। उनके परिवार के एक एक सदस्यों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर पूरे परिवार में, प्रभु आप सहायता और मदद करें। एक एक सुनने वालों को पिता परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं, आप सहायता और मदद कीजिए कि इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, सुने गए वचनों के द्वारा एक नई रीति से पिता परमेश्वर इस ईस्टर को समझने का अवसर दिया है, इसलिए आप एक एक को इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना कर, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम अगले भाग में हम लोग जाएंगे और इस समय एक गीत हम लोग, विशेष गीत हम आशुतोष और महिमा के द्वारा हम सुने जाएंगे। और हम चर्च में जब आते हैं हम लोग खाली हाथ नहीं आते हैं, हम भेंट लेके आते हैं और खाली हाथ नहीं आना, छूछे हाथ नहीं आना, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता। जबकि हम जूम में है, अपने घरों में, लॉकडाउन में चर्च नहीं जा सकते हैं,
अपने भेंट को अपने पास रखें और जब भी आपका लॉकडाउन ये खुलता है, चर्च में जब जाते हैं, वो भेंट आप अपने चर्च में जरूर दें। तो संडे की आराधना में हम ये चीजों को करते हैं, इसलिए एक गीत हम चाहेंगे कि आशुतोष और महिमा हमारे बीच में रखें और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को भेंट दे सकेंगे। सच में प्रभु की भेंट हम प्रभु को देंगे, अपना जीवन हम प्रभु को देंगे। हालेलुया, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। ये संसार मेरा घर नहीं, मैं परदेसी हूँ। ये संसार मेरा घर नहीं, मैं परदेसी हूँ। मेरा घर वही है, मेरा घर वही है, जहाँ मेरे यीशु है। ये संसार मेरा घर नहीं, मैं परदेसी हूँ। सच में ये संसार मेरा घर नहीं, मैं परदेसी हूँ। वादा किया है यीशु ने, वादा किया है यीशु ने, हमको ले जाने को अपने उस घर में, अपने उस देश में, अपने उस घर में, अपने उस देश में। ये संसार मेरा घर नहीं, मैं परदेसी हूँ। हाँ प्रभु जी, ये संसार मेरा घर नहीं, मैं परदेसी हूँ। ये संसार मेरा घर नहीं, मैं परदेसी हूँ। ये संसार मेरा घर नहीं, मैं परदेसी हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए। परमेश्वर ने सचमुच में हमें आशीषित किया है, वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, सभी बातों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित किया है। आशुतोष के लिए धन्यवाद देते हैं, बहुत सुंदर आवाज के द्वारा, बहुत अच्छे शब्दों, संगीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने में अगुवाई किए। के लिए परमेश्वर बहुत आशीष दे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आप सबों के लिए जो आज उपस्थित होकर के परमेश्वर के संदेशों को आपने सुना है, और विश्वास करते हैं आने वाले समय भी आप जुड़े रहेंगे। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने आईडी को अलग अलग जगह पर सर्कुलेट किया और उसके बाद में आप सब जुड़े। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। शाम के समय 7:30 बजे मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं और प्रतिदिन 8 बजे सोमवार से शनिवार तक
बाइबल अध्ययन होता है और रविवार को 7 बजे हम लोग आराधना करते हैं। तो आप सबका स्वागत है, आने वाले समय में भी आप जुड़े रहें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए। तो आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। अगर SK विश्वकर्मा जी जुड़े हैं हमारे बीच में, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करें, फिर हम आगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया शबारा बारा बालिकारा बालिकारा बाशुपारा बालिकारा बारा बालिकारा बा। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के पुनरुत्थान दिन के लिए धन्यवाद करते। हम लोग के पास एक नई सामर्थ्य, एक अभिषेक है पिता, जो इस मसीह जी उठा पिता। हम धन्यवाद करते तमाम सारी बातों के लिए प्रभु, धन्यवाद करते पिता। हमारा जिंदा परमेश्वर है पिता, बड़े को धन्यवाद करते। हर एक को बड़ी आशीष दे पिता, आज के वचन के लिए, आज की शिक्षाओं के लिए, जो वचन का बीज बोया गया पिता परमेश्वर, होने दे खुदा बाप। वचन जो बोया गया प्रभु जी, उसके अनुसार हर एक के चलने में सहायता अगुवाई कर मेरे हाथों में सौंपते। हर एक जो तमाम सारे जितने लोग जुड़े, हर एक को बड़ी आशीष दे पिता। इस पे लोग वचन पर मनन करे और आगे का जीवन प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हो सके। मदद का सहायता कर, अगुवाई कर, आशीष दे पिता। सारी महिमा आपको देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा बातों पर। आमीन 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 आमीन। आप सभी को जय हैप्पी ईस्टर। ईस्टर।